राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक मास महात्म के 27वां और 28वां अध्याय श्रवण करा रही हूँ। सब बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, कार्तिक महादेव की जय। कार्तिक मास महात्म को सुनते ही राजा पृथु बड़े आनंदित होने लगे और वे आनंदित होकर के बोले कि हे नारद जी, आप मुझे पिछले अध्याय में कावेरी और बीणा नदी के बारे में बताया था। आप बड़े ही वेद के ज्ञाता और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके आप बताएं कि किस देवता में कितनी परिक्रमा होते हैं तथा परिक्रमा का क्या फल होता है। नारद जी बोले, देवी की 1, सूर्य के 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी का आधा, पितरों का 3 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगानी होती है। एक समय में ब्रह्मा जी का कहा हुआ इतिहास सुनो। बृहस्पति जी देवराज इंद्र सहित संवाद है, इसे ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं सुनाया था। व्यवस्तर और मनोत्तर में एक समय इंद्र देव सहित सभी देवता बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे देव, ब्रह्मकाल से पहले से सृष्टि कैसी थी? इंद्र और देवगण, उनका कर्म कैसा था? बृहस्पति जी ने कहा कि उस समय की बात तो मैं नहीं बता सकता, किंतु एक नगर में सुधर्मा नाम का राजा है, वो सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सभी देव ऋषि के साथ राजा सुधर्मा के पास आए। राजा ने सभी का यथोचित सत्कार किया। फिर इंद्र राजा के साथ राज्य की लक्ष्मी समृद्धि को देखकर दंग रह गए। तब वो राजा से पूछ बैठ गए, सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम कौन से यज्ञ तप किए और तुम कौन सा ब्रह्म काल के पहले की बात कैसे जानते हो? तब राजा सुधर्मा बोले, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और 1 इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हुए हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम स्वर्ग में आए। हमने एकमात्र अच्छे कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई। उसकी विवरण सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय के बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को विष्णु जी के मंदिर में बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमें बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में गिर पड़े। उसी समय मांस के लोभी कुत्ते ने मुझको पकड़ लिया और वो कुत्ता वहाँ और भी कुत्ते आ गए। फिर उस कुत्ते और कुत्तों के डर से वो कुत्ता मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसके पीछे पीछे और भी कुत्ते घूमने लगे। इस तरह से हमारी प्रदक्षिणा पूरी हो गई। उसके बाद प्रदक्षिणा पूरी होने के बाद हमारी मृत्यु हो गई। प्रदक्षिणा के कारण विष्णु भगवान बहुत खुश हुए और मुझको अपना परम पद दे दिए। इससे सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी पूजा और प्रदक्षिणा किया। नारद जी ने भगवान की परिक्रमा तथा नवमी का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आधी तिथि है। इस दिन भगवान की पूजा, दान, तप और प्रदक्षिणा से यज्ञ के बराबर फल कई गुना उससे भी अधिक मिलता है। यदि मथुरा में जाकर भगवान की पूजा नवमी तिथि को और प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का कहना ही नहीं। व्यक्ति के जितने पग प्रदक्षिणा उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरा दूर हो तो ब्राह्मण शालिग्राम, मंदिर, गौ या तुलसी के ही प्रदक्षिणा कर लें। ये सभी ग्राम में होते हैं, अतः ग्राम की प्रदक्षिणा कर लेने से भी इनकी प्रदक्षिणा पूर्ण हो जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ होता है। यदि व्यक्ति तुलसी के विवाह करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। कार्तिक माह 27वां का अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे 28वां अध्याय सुनते हैं। कार्तिक की कथा सुनकर राजा पृथु आनंदित होकर नारद जी से बोले कि हे नारद जी, आप ऋषि भगवान का भीष्म पंचक व्रत कैसे सिद्ध हुआ? भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? नारद जी बोले कि व्रत
यदि काल से है किंतु बीच में लुप्त हो गया था। यह बहुत पहले से चला आ रहा है, परंतु फिर बाद में वसुदेव जी ने भीष्म को यह संवाद सुनाया था, जिससे कारण ये व्रत भीष्म ने पंचक किया था। इसलिए उनके नाम से ही ये व्रत जाना जाता है, भीष्म पंचक व्रत। यह एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से कौरवों के पास गए थे, तब विदुर जी के पास गए। विदुर जी से मिलने के बाद उनका यथोचित सत्कार लेने के बाद वे फिर भीष्म पितामह के पास गए। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप त्रिलोकी होते हुए भी पांडवों की ओर से दूत बनकर के क्यों आए हैं? पांडवों के पास कौन सा ऐसा वंशीकरण मंत्र है, या उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप यज्ञ किया है जिससे आप उनके बस में हो गए? तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यह अत्यंत ही गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से आप सुने। पूर्व में जैन में 5 ब्राह्मण रहते थे। पांचों ही वेदों के जानने वाले थे, जवान और गंधर्व विद्या में प्रवीण थे। वे गायन विद्या के द्वारा धन अर्जन करते थे। और एक दिन वे मथुरापुरी में सुबीर नामक राजा के पास आए। वे संगीत में प्रवीण होने के कारण वे राजसभा में जाने की इच्छा से जमुना में स्नान करके उपवास करते रहे। फिर किसी से राजा का वृतांत सुना कि राजा की कादम्बरी नामक पत्नी है, जो राग, ज्ञान, नृत्य और रूप यौवन में निपुण है। वो अकेले में राजा के सामने नृत्य करती है और गाती है। इनके नृत्य और गायन, राग और ताल को जानने के उद्देश्य से किसी कोने में जाकर खड़े हो गए और राजा के लोगों से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि इस राज्य में गायन विद्या में कोई प्रवीण नहीं है। ये बात जानकर राजा को किसी ने बता दी। तब राजा ने इन 5 ब्राह्मणों को बुलाकर जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन्हें बुलाया। ब्राह्मणों ने कादम्बरी के नृत्य का नुक्स निकाला। इस प्रकार कादम्बरी ब्राह्मणों के गायन की ज्ञाता जानकर उनके रूप से मोहित होकर उनसे रात को चोरी छिपके से अपनी सखी के हाथों एक न्योता भेजा कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण कादम्बरी के यहाँ नाच नृत्य जहाँ वो करती है वहाँ आएंगे और अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करेंगे। मैं भी अपनी कुशलता उनको दिखाऊंगी। श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी भक्त वहाँ रहता था जो गांव से दूर अपने यज्ञ तप को करता था। वो दुष्टों के डर से पंचक व्रत गांव के बाहर करता था और देवालय में पूजन मेरा करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन एक ब्राह्मण ने उन 5 ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण वहां आया और मुनि जैसा कर रहे थे वैसा ही उसने भी किया। जिस तरह से भगवान का मुनि पूजा किए और जो आचमन किए उस तरह से ब्राह्मण ने भी किया। उसके बाद रात्र में कादम्बरी के साथ गायन और नृत्य भी किया और मुनि को देख करके गोबर का आचमन किया। स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मण ने ऐसा करने के बाद सुबह में कादम्बरी महल पहुंच गई और द्वादशी के दिन कपि ब्राह्मण जो था वो अपना सारा धन जो है वो दान देकर विरक्त हो गया। उसके बाद दूसरा सूची आया। इस तरह से वो चारों बारी बारी से आए और जिस तरह से मुनि पूजा पाठ दान उपदान करते थे उसी तरह से किए और गोबर से स्नान आदि करने के बाद आचमन करते थे। तब फिर 5वां ब्राह्मण आया जो कि आंवले के पेड़ के नीचे श्राद्ध कर्म किया और पूजा पाठ दान उपदान किया और एक दिन का व्रत किया। इस तरह से कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीष्म जी, कार्तिक में हमार पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। उधर राजा कादम्बरी को महल में बंद कर दिया जिससे वो मंदिर न जा सके। कार्तिक में नित्य गायन करने के कारण कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा
ये पांचों ब्राह्मण जो कि बारी बारी से मुनिवर का देखते हुए गायन और पूजा पाठ दान उपदान कर किए, जिसके वजह से वो युधिष्ठिर नकुल सहदेव पांचों पांडव बने। आंवला के नीचे पूजा करने वाला युधिष्ठिर बना और चारों ब्राह्मण जो कि मुनि का देख करके पूजा पाठ करते थे वे सभी अर्जुन नकुल सहदेव और भीम बने। इस तरह से मैं इन 4 ब्राह्मणों की पूजा पाठ जब तब से प्रभाव से वंशीभूत होकर मैं इनके बस में हो गया हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर कुंठ को जाता है। इस तरह से 28वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।